गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ महेश कुमार शर्मा। आज हम क्लास 12th का चैप्टर पार्टनरशिप स्टार्ट करें। आज हम जो बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की, जो फंडामेंटल जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप वो है क्या, पार्टनरशिप होता क्या है, इसमें कौन कौन से अकाउंट क्रिएट किए जाते हैं, पार्टनरशिप डेट क्या होता है और पार्टनरशिप क्या होता है। तो हम इसको जब स्टार्ट करेंगे तो हम बता रहे हैं कि पहले हम जैसे कि क्लास 11th में पढ़ चुकेंगे सोल प्रोप्राइटर्स, सोल प्रोप्राइटर्स। अब ये सोल प्रोप्राइटर्स वहाँ पर पढ़े हैं कि सोल प्रोप्राइटर्स हुआ होता है जो कि बिजनेस स्टार्ट करता है, वो अपना खुद का खुद मालिक होता है और अकेले अपने पूरे बिजनेस को मेंटेन करता है, मैनेज करता है, उसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर्स। मतलब कि ओनर कोई एक होता है, कोई एक काम करता है, उसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर्स। अब पार्टनरशिप क्या होता है कि जब मेरा बिजनेस होता है थोड़ा बड़ा, जब बिजनेस हम बड़ा कर लेते हैं तो उसमें एक लोग से मैनेज करने के लिए वो सही नहीं है, हम मतलब एक लोगों से मैनेज नहीं हो पाता। तो उसमें क्या होता है कि एक, दो लोग, तीन लोग, चार लोग, पाँच लोग मिलकर उस बिज़नेस को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, क्रिएट करते हैं, बनाते हैं और बढ़ाते हैं आगे। तो जब मोर देन वन और टू, मतलब एक से जब अधिक लोग मिलकर किसी बिजनेस को क्या करते हैं, चलाते हैं, तो उस कंडीशन में उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप के कंडीशन में वो है। जैसे अब पार्टनरशिप एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी, चार भी, पाँच भी, छः, सात, आठ, मतलब मोर देन टू। दो लोग हैं तो भी पार्टनर हो गए ए बी, तीन लोग हैं तो ए बी सी, चार लोग हैं तो ए बी सी डी। ये सारे के सारे पार्टनरशिप पर अपना क्या है, बिजनेस चलाएंगे। तो जब पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं तो पार्टनरशिप डीड बनता है। पार्टनरशिप डीड होता क्या है कि उसमें जितने भी शर्तें, टर्म एंड कंडीशंस होते हैं उसमें क्या करते हैं, लिख दिया जाता है पहले से ही कि जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें प्रॉफिट का आपको इतना रेशियो मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगी, उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना % होगा, आपको इतना मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, वो कितना मिलेगा। बाकी जो भी चीज़ें हैं, मतलब कि उसमें टर्म एंड कंडीशन बिफोर स्टार्टिंग बिजनेस जितने भी होगा उस पार्टनरशिप डीड में लिख दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पार्टनर को किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और उसको प्रॉब्लम ना हो। तो अगर मान लो कि पार्टनरशिप पर कोई बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है, अगर उसमें ये हो कि रूल्स एप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, सपोज करो कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, नहीं लिखा हुआ, उस अब्सेंस में, उसके पार्टनरशिप डीड में क्या चीज़ें कैसे होगी पहले हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। पहला है कि प्रॉफिट लॉस टू बी शेयर्ड इक्वली। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जितना भी कैपिटल आप इन्वेस्ट कर दो, आप पूरा कैपिटल अकेले लगाओ, वो अगला कुछ भी नहीं लगा है, तो भी जितना भी प्रॉफिट लॉस होगा उसका इक्वली शेयर में डिवाइड होगा। 2 लोग रहेंगे तो 50-50%, 4 लोग रहेंगे तो 25-25-25-25%। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इक्वली प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली रेशियो में शेयर होगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड। चाहे कितना भी कैपिटल आप लगा दो उसका कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। क्यों? कि आपको इंटरेस्ट अगर चाहिए था तो पार्टनरशिप डीड में पहले ही लिख दिया जाना चाहिए था कि आपको इतना देना है या हमको 10% 20% मेरे कैपिटल का इंटरेस्ट चाहिए। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब जितना भी ड्राइंग आप होगा, ये तो फर्म के लिए क्या है, लॉस है, उसका भी इंटरेस्ट उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि फर्म से हम कुछ भी विड्रॉ करते हैं तो उस पर हमको अगर कुछ भी पैसा लेते हैं तो उसको हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो फर्म के लिए क्या बेनिफिट है, बट वहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो पार्टनरशिप डीड में लिख देना चाहिए था। ठीक, नेक्स्ट है नो पार्टनर्स इज एंटाइटल्ड टू द एनी सैलरी और कमीशन। कोई भी पार्टनर चाहे उस बिजनेस में कितना भी काम करे, एक अधिक करे, एक कम करे, एक कुछ भी ना करे, उसका पार्टनर से कोई भी सैलरी और कोई भी कमीशन फर्म के द्वारा कुछ भी नहीं दिया जाएगा। अगर आपको सैलरी और कमीशन चाहिए तो पहले ही पार्टनरशिप डीड में आप लोग पहले ही लिख दिया जाता है। अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा नहीं लिखा है तो कोई भी सैलरी और कोई भी कमीशन आप लोग को नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम विल बी अलाउड ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। जैसे क्या, एक यहाँ पर क्या है, फर्म है, ठीक, और यहाँ पर क्या है,
बिजनेसमैन है, ठीक। तो इसमें क्या किया कि इस फर्म को, ये जो पार्टनर है, लोन दिया हुआ है, लोन के तरह एज ए पैसा दिया हुआ है इसको। तो अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है कुछ की जो हम पैसा आपको दे रहे हैं उसका हमको 20% इंटरेस्ट, 50% इंटरेस्ट और 10% इंटरेस्ट सालाना चाहिए, ईयरली चाहिए, तो उस कंडीशन में इसको 6% पर एनम, मतलब 6% के पर एनम के हिसाब से अधिक कुछ भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में अगर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो इस पूरे लोन का जितना भी इंटरेस्ट होगा वो 6% से एबव नहीं देगा। किसको? इस पार्टनर को। आई होप कि आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। अब जैसे कि आप लोग 11th में आप लोग पढ़े होंगे कि जर्नल एंट्री पढ़ें, उसके बाद लेजर पढ़ें, उसके बाद ट्रायल बैलेंस पढ़ें, फिर फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में जैसे कि हम फाइंड आउट करते हैं नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, या तो ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, ठीक। तो वहाँ तक तो इसमें एज इट इज सेम है, और वही जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आता है उसको हम कैपिटल में, अगर नेट प्रॉफिट आता है तो बैलेंस शीट के कैपिटल में ले जाकर ऐड करते हैं, और नेट लॉस आता है तो वहाँ से क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। बट इसके बाद उसको हम बोलते हैं पीएल अकाउंट, ठीक। इस पीएल अकाउंट को हम जो भी नेट प्रॉफिट यहाँ से फाइंड आउट करते हैं या नेट लॉस ऐड करते हैं, निकालते हैं, उसको हम क्या, उसके कैपिटल में ले जाकर नेट प्रॉफिट है तो ऐड करते हैं, लॉस है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। बट यहाँ पर क्या पढ़ना? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, इसकी बात अगर हम कहें तो इसमें देखो, जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है इसमें ये इसका फॉर्मेट है। ये होता है पार्टिकुलर डेबिट अमाउंट और ये होता है पार्टिकुलर क्रेडिट अमाउंट, ठीक। ये जो बैलेंस आता है, ठीक, इसमें पीएल एप्रोप्रिएशन से जितना भी प्रॉफिट होगा इसमें निकाल कर क्या है यहाँ पर रख दिया जाता है। अब पीएल एप्रोप्रिएशन का ये काम होता है कि इसमें जितने भी पार्टनर्स हैं उस पार्टनर का प्रॉफिट में रेशियो क्या है, क्या हिस्सा है, उसको बांटने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट करते हैं। इसमें ये चीज़ें होती हैं कि ये जो क्रेडिट अमाउंट है और ये डेबिट अमाउंट हो। अब इसके पार्टिकुलर के क्रेडिट में क्या आता है और पार्टिकुलर के डेबिट में क्या आता है? तो क्रेडिट अमाउंट जो होता है इसमें अगर बिजनेस में जो भी चीज़ें इंक्रीमेंट होगी वो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, और इसमें से बिजनेस में जो चीज़ें डिक्रीज होगी उसको हम क्या लिखेंगे? डेबिट साइड लिखेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें करने के बाद जो बैलेंस यहाँ बचेगा वह जो रेशियो होगा उसके पार्टनर्स में, उसी रेशियो में हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। आई होप कि आप लोग को जो पार्टनरशिप है वो क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, और इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट रूल्स अप्लाई फॉर पार्टनर, उस पर कौन कौन से रूल अप्लाई होते हैं उसको बता दिए, और पीएल क्या होता है, पीएल एप्रोप्रिएशन क्या होता है मैंने बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो भी पीएल एप्रोप्रिएशन से आगे की चीज़ें हैं उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच।